जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो हमारा जो बीएसएफ एससीएम के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, तो हमारे 7 प्रैक्टिस सेट हो गए थे। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 है। मैथ का प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से। और लास्ट में आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपसे कितने आपके स्कोर आपका क्या रहा है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया गया है? एक व्यक्ति एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर और अंत में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल हमको क्या करना है? निकालना है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर तक चला तो कितने घंटे लगे हैं? हम पहले टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? 60 किलोमीटर तक चला 30 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग गया हमको? 2 घंटा। ऐसे ही 60 की स्पीड से 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला 60 की स्पीड से, तो कितना घंटा लग गया हमको? 0.5, यानी 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा लग गया। इसको हम 0.5 लिख देते हैं। और अंत में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 किलोमीटर चला। कितना? 45 किलोमीटर 90 की स्पीड से चला, तब भी कितना लग जाएगा हमको? आधा घंटा लग जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया हमको? 3 घंटा। 2 घंटे ये और आधा घंटा कितना हो गया हमारा? 3 घंटा हो गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी अपन कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। कितना हो गया? 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारा? 60 प्लस 30 प्लस 45, और टाइम कितना है हमारा? 3 घंटा। कितना हो जाएगा? 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135। 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 5 15। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? 45 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे क्या? 16 प्लस 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, माइनस 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 में से 9 जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे? 9। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। ठीक है, क्या है? समान शेषफल हमारा बच रहा है। x और 48 का क्या लेना है हमको? एलसीएम निकालना है। देखिए x का और 48 का। तो मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ कि देखिए, यदि आप पहले ये निकालेंगे कि x का मान निकालेंगे 31, इसकी सम वो निकालेंगे, आपका इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम वगैरह ये सब निकालेंगे, वो ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? x और हमको 48 का एलसीएम चाहिए। तो x और 48 का एलसीएम चाहिए, तो जो भी होगा वो उसमें क्या होगा? एलसीएम का क्या होगा? एलसीएम से वो इससे 48 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 48 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 48 किसके साथ मल्टीप्लाई? 16 × 3। तो 16 से कौन सा है जो डिवाइड होता है, पहले ये देख लेते हैं हम। 16 से देख लेते हैं। 3 से तो लगभग लगभग हो जाएंगे। देखिए 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले 16 से देख लेते हैं। 16 से कौन? 16 में क्या 8 आ रहा है, तो ये देखिए ये वाला 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 से 8 × 5 = 40, और तो ये भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है। ये वाला हो रहा है, 16 से हो रहा है। 16 एकम 16 चला जाएगा, 4 16 × 5 = 80। 15 बार ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमको ऑप्शन से भी क्या करना है? देखते जाना है। जिससे हमारी क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन बहुत सारी बच जाएगी। आप यहाँ पे एक्स का मान निकालते फिर इसका एलसीएम लेते, तो ऐसे भी नहीं करना है। जैसे हमको ऑप्शन से भी मिलता है तो ऑप्शन से भी हमको सॉल्व कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 22 2, और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है, आप लोग को सबसे अंदर वाले कोष्टक से हमको क्या करना पड़ना है? सॉल्व करना पड़ता है, जो सबसे छोटा वाला हमारा कोष्टक है। तो देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे अंदर वाला कोष्टक ये वाला है। 6 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 1। तो -7 यहाँ पे बचेगा, 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तब 2 × 1 कितना? 1। 2 × 2 कितना? 2, और 7 का गुणा हो जाएगा माइनस के 14। यहाँ पर भी कितने हैं? 14। तो -14 और +14 क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जीरो हो गया। ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। 14 में से 14 चले जाएंगे, 14 में से 14 माइनस हो जाएंगे, हमारे कितने बच जाएंगे? जीरो बचेंगे। कितना? देखिए यहाँ पे मिस्टेक लगा रहा है। कितना? 14 में से 14 चला जाएंगे, हमारे कितने बच जाएंगे?
14 माइनस 14 कितना बच गया 0। तब ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो 0 में 8 का गुणा होगा वो भी 0 हो जाएगा, डिवाइड होगा वो भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी पूरी वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 हो जाएगी, कितनी 0। सिर्फ कितना बच गया इतना। तो अब क्या बचा हमारा 22 माइनस का 2 है यहाँ पर, और पुस्तक में कितना बचेगा सिर्फ यहाँ पे 7। 7 का गुणा कर देंगे 2 में कितना हो जाएगा 14। कितना बच जाएगा हमारा 8 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा यहाँ से पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए कि हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ऐसे वाला क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखना है। शान के पास 1617 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। क्या मिली? समान धनराशि प्राप्त हुई। शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी? हमको पीयूष का क्या करना है, निकालना है। ये मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये वाला क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि लगभग लगभग हर शिफ्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस वाले को मिस नहीं करना है। बिल्कुल मैंने इसको समझने इतना बढ़िया तरीका से बताया है कि देखिए क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है हमको, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बस क्या है हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको रेट कितनी देखी है। रेट हमारी कितनी है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी 10 मूल्य वैल्यू पर एक ब्याज लग रहा है, तो 10 पर 1 का ब्याज मिल जाएगा, कितना हो जाएंगे हमारे 11। तो जो दोनों को धनराशि मिलेगी 10:11 के अनुपात में मिलनी है। 10:11 कौन किस किस को दी धनराशि दी गई? पीयूष और मनुष्य को। किस किस के बीच बांटनी है हमको धनराशि? पीयूष को और मनुष्य को। तो पीयूष का पी और मनुष्य का एम से डिनोट करते हैं। देखिए अब किसको ज़्यादा 10 मिलेगी, किसको 11 मिलेगी, ये कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जिसके पास समय कम है उसको धनराशि ज़्यादा मिलेगी, और जिसके पास समय ज़्यादा है उसको धनराशि कम मिलेगी। देखिए पीयूष को कितने 11 साल ही मिल रहा है, 11 वर्ष बाद क्या हो 11 वर्ष मिल रहा है, तो पीयूष को क्या मिल जाएगी? ज़्यादा धनराशि मिलेगी, 11 मिलेगी। और मनोज को क्या मिल रही है? मनोज के पास 12 साल है तो उसको क्या धनराशि क्या मिलेगी? कम मिलेगी, कम मिलेगी। तभी तो क्या होंगे उनकी लास्ट में क्या देखिए हमको समान धनराशि प्राप्त करना है, तो लास्ट में तब बराबर हो जाएंगे। अब इनके ऊपर क्या मैंने आपको बताया 11 और 12 के बीच में कितने का गैप है? 11 और 12 के बीच में सिर्फ 1 का अंतर है, तो इनके ऊपर 1 पावर कर देंगे, 1 का कोई मतलब नहीं। यदि यहाँ पे 11 की जगह यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 13 होता तो डिफरेंस कितना हो जाता 2। तो हम इनके ऊपर क्या कर देते? तो इनके ऊपर 2 पावर कर देते। कितनी पावर कर देते? 2 पावर। लेकिन क्या है यहाँ पर अभी मतलब कोई सिर्फ 1 का ही अंतर है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ पावर नहीं भी चढ़ाएंगे, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इस अनुपात में बटेगी। तो अब हम किसको निकालना है? पीयूष का निकालना है। पीयूष को कितनी धनराशि मिली? 11। टोटल धनराशि है कितनी? 11 और 10 कितनी हो जाएगी? 21। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमको? 1617। 1617। वैसे इसको क्या काट देना है? काट देना है। अब क्या करना है? काटते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 11 का मल्टीपल ले लेते हैं कैलकुलेशन बचाने, क्योंकि 11 से तो मल्टीपल तो रहेगी। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 13, और 9 ये भी नहीं है 11 से मल्टीपल नहीं है, ये वाला 11 से मल्टीपल है। 8 7 15 में से 4 4 ले जाएगा 11, ये भी मल्टीपल है। 8 और 7 है, ये नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लेकिन फिर भी अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्या, फिर इसको काटते हैं, 3 से काट देंगे 7 बार, 3 से इसको काटते हैं, 3 पंचे 15, 1 बच गया, 3 त्रिके 9, 3 27। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, तो 7 7 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 11। तो यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस आपको करने का तरीका होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या है। 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है हमको? 152 रुपये दे रखा है। तो मूलधन हम लोग क्या करना है? निकालना है। देखिए इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है, ट्रिक नहीं आप लोग इसका एक फॉर्मूला टाइप भी ले सकते हैं। जब 3 साल का क्या दिया हमको, 3 साल का पूछा जाए 3 वर्षों का, तो कैसे निकालना पड़ता है? देखिए यहाँ पे अंतर बराबर, यहाँ पे क्या होता है? अंतर बराबर, अंतर बराबर क्या होता है? P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर अपॉन 100, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो अंतर कितना दे रखा है हमको? 152। पी हमको निकालना है, आर हमारी कितनी दे रखी है? 4%। यहाँ पे कितना बटे में 100, इसका स्क्वायर इंटू यहाँ पे 300 प्लस आर कर देंगे, तो 300 प्लस आर हमारी कितनी है? 4 बटे में 4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे कितना 152, पी 4 से काट देंगे कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 का वर्ग, 25 इंटू
25 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 304 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 304 अपॉन 100 हो जाएगा। अब क्या कर देना है, बस इसको काटना है। देखिए 502 से ये सीधे सीधे कट रहा है, 502 से सीधे कट जाएगा ये 2 बार, कितनी बार 2 बार, 2 से काट देंगे 100 बार, कितनी बार 50 बार। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 इंटू 50 कर देंगे। 25 इंटू 25 कितना होगा 600, 25 इंटू 50, तो लास्ट में हमको एक जीरो भी चाहिए, 5 इंटू 5 यूनिट में 5 भी चाहिए, कितना हो जाएगा 31,250 आना चाहिए, डबल होगा इसका, इसका कितना 31,250 आता है। 25 दो, 2 5 10, 25 दो 5 2 5 10 2 12 की 2 5 5 30 1 31 कितना आता है 31,250, क्या हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर। ये आपको ये बार फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। राकेश, शिवम और रूपेश का औसत भार कितना दे रखा है 46 किलोग्राम है। यदि राकेश और शिवम का औसत भार कितना है 40 किलोग्राम है तथा शिवम और रूपेश का औसत भार कितना है 48 ग्राम, तो हमको इसका शिवम का औसत भार क्या करना है यहाँ पे निकालना है। देखिए बहुत ही ईजी है इसको निकालना। इसका क्या कर देखना है हमको, 3 के दे रखे हैं, देखिए किस किस का, राकेश प्लस शिवम प्लस रूपेश, औसत भार कितना है 46, तो योग कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 18 8 7 4 4 12 1 3 138। फिर क्या दे रखा है हमको, राकेश और शिवम, राकेश प्लस शिवम का औसत भार कितना है 40, योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा हमारा 80, कितना हो जाएगा 80, 80 हो गया हमारा योग। फिर किस किस का दे रखा है, शिवम तथा रूपेश का, शिवम प्लस रूपेश, रूपेश का कितना दे रखा है 48, क्या दे रखा है हमको औसत, तो योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा योग हो जाएगा हमारा 96। तो अब इनको इनको दोनों जो इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को कर देना है जोड़ देना है, कितना आ जाएगा हमारा 6 8 9 17 176, इसमें हो गया, इसमें से इसको घटा देना है किसकी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है रूपेश रूपेश 2 बार आ रहा है, इसमें से सिर्फ इसको घटा देंगे तो एक रूपेश बच जाएगा, और हमसे किसका देखिए यहाँ ना ना रूपेश नहीं शिवम 2 बार हो रहा है, शिवम का ही हमसे पूछा गया है। तो 176 में से 138 घटा देंगे हमसे कितना बच जाएगा 38 ही बच जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38, 38 हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से है 4 6 और 5 का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो 4 6 और 5 का चतुर्थांश कैसे निकालते हैं, 4 अपन 5, नहीं नहीं ये 4 ये नहीं ऐसा नहीं आता है, कैसे आएगा, एक सेकंड गलती हो गया, 4 बटे 6 बराबर 5 अपॉन एक्स, कैसे ऐसे देखिए 4 6 5 और चतुर्थांश के लिए मतलब x मान लेते हैं, तो 4 के अपॉन में 6 4 बटे 6 और 5 बटे x निकालते हैं, इसको कर देंगे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 2 3 6, 3 का उल्टा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 3 इंटू 5 15 बटे में 2 कितना आ जाएगा हमारा 7.5, तो चतुर्थांश कितना हो जाएगा हमारा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 9। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 400 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 शरीफे खरीदे गए और 900 की लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन शरीफे का हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना प्रति दर्जन शरीफे का हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 400 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 खरीदे गए, तो कुल कितने हो गए, प्रति सैकड़ा मतलब 100 शरीफे 1200 की, तो कुल कितने हुए 4 हो जाएंगे, 12 चौके 4800, 4800 रुपए के हमारे 400 शरीफे आ गए, और फिर कितने 900 के 900 रुपए का क्या हो गया हमको इस पे लाभ, तो कुल हमारा विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा 5700 का। फिर हमको प्रति दर्जन शरीफे का विक्रय मूल्य पूछा गया है, हमारे शरीफे के कुल कितने हैं 400, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 शरीफे होते हैं, एक दर्जन में 12 शरीफे होते हैं, तो कुल कितने दर्जन हो जाएंगे 400 अपन 12 क्या हो जाएंगे हमारे इतने दर्जन क्या है हमारे शरीफे, तो इसको बस इससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, किससे इतने हमारे पास दर्जन हो गए, तो इतने दर्जन का हमको क्या चाहिए मूल्य निकालना है, तो ये कितना है कुल का है, तो हम इससे बस भाग देना है, 400 अपन 12 से क्या दे देना है भाग दे देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5700 अपॉन 400 इंटू 12, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काट देंगे 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 57 इंटू 3 कितना आ जाएगा 171, 70 के इसके 1 2 पाती 15 और 2 17 171 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पहले पढ़ते हैं ध्यान से। एक जिले की जनसंख्या कितनी है
3,83,000 है, जिसमें से 2,21,000 हमारे क्या हैं, पुरुष हैं। ठीक है, 58% जनसंख्या साक्षर है। यदि 58% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का हमको प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको एक वैल्यू दे दी गई है यहाँ पर। ये वैल्यू सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है। कैसे, सिर्फ हम लोग कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है ये वाली। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, हमको सब क्या देखना है, यदि टोटल जनसंख्या यदि 58% है, उसमें से 58% पुरुष साक्षर हैं, तो तब के टोटल कैसे होगा, जब 58% पुरुष हैं तो महिलाएं भी कितनी होनी चाहिए, 58% होंगी, तभी तो टोटल हो जाएगा, तभी तो टोटल 58% साक्षर होंगे। यदि यहाँ पे टोटल की जगह कुछ और, मतलब ये वाली वैल्यू यदि डिफरेंस होती, तब जाके इसका अलग हम लोग आंसर निकालते, तब इनका रेशियो लेते हम लोग, तब उसका निकाल लेते। लेकिन अभी क्या, जब टोटल 58% साक्षर हैं, उनमें से 58, टोटल 58% है, पुरुष भी 58% है, तो महिलाएं भी क्या होगी, 58%। इसका राइट आंसर क्या होगा, 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 221 रुपए में बेचता है, जिससे उसे 10.5% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। देखिए कितना, 10.5% लाभ होता है। तो मान लीजिए कितने, यदि वस्तु मतलब 200 रुपए की है, तो उस पर 10.5% का लाभ, तो 200 का हम लोग ऑप्शन से ले लेते हैं, तो 200 का 10.5% कितना होता है, 200 का 10.5% से निकालेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और एक यहाँ पे दे रखा है, इस दशमलव को हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200 इंटू 105 अपॉन 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काट देंगे कितनी बार चला जाएगा, 5 से काट देंगे 21 बार, यानी 200 का 10.5 कितना होता है, 21, तो 200 का 21 कितना हो जाएगा, 200 पर 21 का लाभ हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 221। इजी था इसलिए ऑप्शन से ही सीधा कर दिया, नहीं तो हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं। यदि ऑप्शन से ही सीधा दिख रहा है तो हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक्स मानते, एक्स का फिर 10% फ्रैक्शन वैल्यू लगाते, उससे भी क्या हो जाता है, ये हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 120 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, मिनट में हमको निकालना है। देखिए क्या है, एक ही दिशा में है, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक ही दिशा में, कहाँ पर, एक ही दिशा में क्या है, रेलगाड़ियां जा रही हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो गति क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में चाल घट जाती है, तो 130 में से 120 जाएगा, 130 में से 120 जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ये किसमें दिया रखा है, किलोमीटर पर आवर में, हम इसको किसमें, मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन समय, तो दूरी 390 और 110 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने जुड़ जाएंगे, 390 प्लस 110, उस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो टी हमको निकालना है। बस ऐसे काट देंगे हम लोग, तो 2 से काट दीजिए, या फिर इससे 2 से काट देंगे कितने बार, 5 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो 25/9 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500 अपन में टाइम, 25 से काट देंगे कितनी बार, 20 बार से आ जाएगा, 20 इंटू टाइम बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 इंटू 9, ये क्या आएगा, सेकंड में आया, हमको किस में चाहिए, मिनट में, तो इसमें क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार और 3 से 3 बार, तो हमारा कितना आ गया, 3 हमारा मिनट। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, लिखने में क्या है, इसमें परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन समझाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किया। मेन कैलकुलेशन यहाँ पे है हमारी, ये वाली, बस फिर तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, समझाने का जो तरीका है वो यहाँ पर है। इसका 3 आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। यदि कक्षा एक्स के 3 सेक्शन हो जिनमें 35, 40 और 25 विद्यार्थी हैं, के औसत अंक क्रमशः 90, 88 और 80 हैं, तो कक्षा एक्स के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक हमको क्या करना है, निकालना है। औसत अंक निकालने के क्या करेंगे, पहले हम सभी का योग निकालना पड़ेगा, और इसकी कोई क्या है, शॉर्टकट है नहीं, पहले क्या करते हैं, पूरा सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा। 3 सेक्शन में पहले वाले में 35 विद्यार्थी हैं और उनका औसत कितना है, 90, तो योग कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरे वाले में वैसे कितने हैं, 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तीसरे वाले में कितने हैं, 25 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 80, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। ये क्या हो जाएगा, इनका योग निकल आएगा, तो यहाँ पे गुणा करके देखिए, 0 आ गया, 9 पना 45 के 5, 4 9 3 27 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 31 50।
अब इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना 0 आ गया, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 3520 रुपये। इसका करेंगे 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा हमारा 2000। इसको बस जोड़ देना है, 0 5 और 2 7, 5 और 1 6 और 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 8670। पूरी कक्षा का कितना औसत कितना आ गया हमारा, योग कितना आ गया 8670। कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 3 सेक्शन है जिनमें विद्यार्थी कितने हैं 35 40 और 25। तो इनका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि औसत निकालना है तो क्या करेंगे 8670 में सभी से भाग देंगे, किससे 35 प्लस 40 प्लस 70 से, कितना हो जाएगा हमारा 8670 अपॉन ये कितना होगा 7 4 11, 110 और 35 कितना होता है 110 और 35 हमारा होता है 145। 145 बस क्या करना है हमको इससे, बस इससे कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है। देखिए सबसे 5 से काट लेते हैं, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 3 बच गया 36, 5 सत्ते 35, 1 बच गया 17 हो गया, 5 ती 15, 2 बच गया, 5 चौके 20, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 नम 45। अब 29 से आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। देखिए अब इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, आपको या तो टेबल आता है तो टेबल कर लीजिए, नहीं तो सीधे जैसे नहीं बन रहा है तो 1754 में क्या करेंगे हम लोग 29 से भाग दे के देखते हैं। 6 बार तो चला जाना चाहिए, क्योंकि 29 से 6 6 ती 18 करके देखते हैं, नहीं आ गया तो 5 बार कर लेंगे। 9 छकड़े 54 की 4 आ गया 5, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 17, कितना बच गया 1 और 4 तो 6। अरे ये तो गलती हो रहा है क्या, कहीं पे शायद मिस्टेक हो रहा है। 5 एकम 5, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पर, यहाँ पे शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या। हाँ, तो हमसे यहाँ पे शायद गलती हो रही है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 70 जोड़ दिए, यहाँ पे 35 40, यहाँ पे कितना है हमारा 25 है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है ये 70 नहीं है, यहाँ पे कितने हमारे, यहाँ पे हमारे कितने होने चाहिए 35 40 और 25। यहाँ पे मिस्टेक से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, पूरा ही हम लोग साफ कर लेते हैं। अब तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये वाला। कितना हो जाएगा हमारा 8670, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 35 और 25 60 और 40 कितना हो गया 100। इससे भाग देंगे 86.7, ये तो बहुत ईजी हो गया था फिर। 86.7 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यदि त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया जाए तो इसकी लंबवत ऊंचाई में होने वाली वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, वृद्धि प्रतिशत देखना। उसका हमको ये दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की गई है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 1/2 से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ आधार और ऊंचाई की यहाँ पे क्या की गई बात की गई। त्रिभुज के आधार में यदि 20% कम कर दिया जाए तो इसकी लंबाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। देखिए जब कम कर रहे हैं तो कितनी प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल बराबर आ रहा है। मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमने आधार मान लिया 100, और ऊंचाई भी कितनी मान ली हमने 100। तो यदि ये दोनों मानेंगे, इसलिए तो क्या है, इससे कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा फर्क। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 10,000 आ रहा है, इसको 1/2 से ही भाग देंगे तब भी कितना आ जाएगा हमारा 5,000 आ रहा है क्षेत्रफल। यदि आधार में कितनी 20% कमी कर दी, यानी आधार कितना हो गया 80, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मतलब कितना बढ़ा देना चाहिए कि वहाँ पर कितना फिर से वापस से कितना आ जाएगा हमारा 5,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ आएगा 40 इंटू एक्स बराबर कितना हमारा 5,000 ही चाहिए हमको। बस ऐसे काट दीजिए आप, 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना 125 आएगा। यानी 100 से कितनी बढ़ गई है 25, 125 हो गई। तो 100 में कितने की वृद्धि हुई 25 की, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही 25%। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस पे दोनों चीजें किस पर निर्भर करती हैं, इससे 1/2 से इतना ज्यादा मतलब भी नहीं है। आप लोग इसको दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25%। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें एक और चीज़ बता दूं, जब 25% कम हो रही है, यदि आप किसी चीज़ को 25% बढ़ाएंगे और 25% ही क्या कर देंगे उसको घटा देंगे, यदि दोनों को 25% बढ़ाएंगे तो दोनों को क्या हो जाता है, हमेशा क्या आता है रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है, हमेशा क्या आएगा माइनस में 4% आएगा। यहाँ पे देखिए 25% से कोई भी वैल्यू क्या है यहाँ पे बड़ी नहीं है 20% से, सिर्फ एक ही वैल्यू है 25%। तो आप लोग सीधा ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 15।
यदि एक बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला आना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, टू पाई टू पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें क्या कर देना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना। 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितनी दे रखी है 14 इंटू एच कितनी दे रखी है 16। 7 से काट देंगे, ये 2 बार चला जाएगा तो यूनिट डिजिट दे सकते हैं हम लोग। 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट कितना चाहिए 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, कौन सा वाला 11 का मल्टीपल है। तो एक और एक 2, 8 4 12, 12 से 2 गया 10, तो ये भी नहीं है, कौन सा होगा ये 8 से 12 में से गया 11, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। हमको पूरा नहीं सॉल्व नहीं करना है, जहाँ तक हो सकता है हमको क्या करना है, आप लोग पूरा भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यदि आप लोग ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है तो आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन से हमको क्या हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, किसी मूलधन पर 4% की वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है 168 है। तो हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 168। तो मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, ये क्या होता है हमारा साधारण ब्याज। इससे क्या काट देना, काट देना है। आप लोग इससे काटेंगे 8 से इसको काटेंगे, तो 8 से काटेंगे 2 बार और 1 बार, कट के 4 से काट देंगे 25 बार। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 21 इंटू 25। यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कितना है क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1200, इसे क्रमशः 5% और 8% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमको 1200, कितना दे रखा है 1200। 5% का डिस्काउंट दिया गया तो कितना हो जाएगा हमारा 95/100, कितना हो जाएगा 19/20 भी हो सकता है। फिर कितना 8% की छूट देगी, यानी कितना हो गया 92/100 में इसको बेचा गया। बस क्या कर देना है इसको, बस इसको कटापटी करना है और आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद क्या करना है 5 से काटना है इसको। देखिए 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा, 19 पंचे 95, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। अब क्या करना है 2 से इसको काट दीजिए, 2 से किसी को भी काटेंगे आप लोग, 2 से काटेंगे आपको इसको, 2 से 12 से काटेंगे तो कितनी बार 6 बार में कट जाएगा। कट गया तो बस यहाँ पे कितना आपकी वैल्यू बच गई हमारी 6 इंटू 19 इंटू 92। नीचे कितना बच गया, सिर्फ हमारा 10 बच गया। हम लोग यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। देखिए 9 छड़े 54, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आना चाहिए 8, सिर्फ 8 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट पे देखिए यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 6, तो ये वाला नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये मतलब आपको ऑप्शन चेक करने के इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग यूनिट डिजिट मिला सकते हैं। अभी आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि यूनिट डिजिट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते फिर 3 का मल्टीपल देखते, फिर 92 में 4 आ रहा है तो 4 का मल्टीपल देखते, ऐसे करके देखते, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करना है हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है अपना टाइम बचाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पार्थ, रिजवान और संगीता किसी कार्य को क्रमशः 40 60 और 80 दिनों में क्या कर सकते हैं, दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन, हर तीसरे दिन क्या कर रहा है वो, हर तीसरे दिन उनकी हेल्प कर रहा है। तो पहले इसको निकालने का तरीका कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्लच निकाल लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन हमारा, देखिए पार्थ, पार्थ को पीछे देखते हैं, पार्थ, रिजवान और संगीता। पार्थ कितने दिन में कोई काम करता है 40 दिनों में, रिजवान 60 दिनों में और संगीता कितने दिन में करती है 8 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240, 240। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, यानी एक दिन में पार्थ कितना काम करता है 6 काम करता है, तो 40 दिन में 240 काम करेगा। फिर ये रिजवान, रिजवान का कितना आ गया 4 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 3 आएगा। ये क्या निकल गया, इनकी क्षमता निकल के आएगी कि पार्थ है जो एक दिन में 6 काम करता है तो 40 दिन में 240 काम करेगा, ऐसे वाला ये निकलता जाता है। आपको हम क्वेश्चन में क्या देखा है, पार्थ, जो कि ये वाला है पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो पहले दिन भी कौन करते हैं
ये रिजवान और संगीता कितना काम कर देंगे, 4 3 7 करेंगे। दूसरे दिन भी कौन करेंगे, ये दोनों करेंगे तो 7 काम करेंगे, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, ये इनकी सहायता करेगा। तो 7 कर ही रहे थे, 6 काम और हो जाएगा, कितना 13 काम हो जाएगा। तो 3 दिन में कुल कितना काम हो गया हमारा, 27 काम हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 27 काम हो गया। तो अब हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसके पास में पहुंच जाए। ले लेते हैं हम लोग 9, इसमें क्या करते हैं 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 उनतीस का 3 6 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 तो ये तो ज़्यादा हो गया शायद, 9 से नहीं। यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको 8 से, 8 तरफ दोनों तरफ 8 से गुणा करते हैं। तो 8 थी यहाँ पे 24 हो गया, 8 नम यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 6 5 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 5 कितना हो गया 21, यानी 24 दिनों में 216 क्या हो गया हमारा यहाँ पे काम हो गया। 24 दिनों में कितना काम हो गया 216। हमारा काम बचा कितना है 240 में से हमने 216 काम कर लिया, तो हमारा बचा तो काम कितना बच गया हमारा 24 काम हमारा बचा हुआ है। 24 दिनों में हमने 216 काम कर लिया और 224 हमारा काम बचा। 224 कैसे बना, 240 में से हमने 216 को क्या कर दिया घटा दिया, तो हमारा कितना काम बच गया 200, ये बच गया। ठीक है, अब क्या है, अब 24 दिन 25वें दिन में कितना होगा, फिर हमारा फिर से काम होगा कितना 7 दिन काम होगा। और 26वें दिन में कितना होगा 7 दूनी 14 काम हो जाएगा, 2 दिनों और तो 25 और 26 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा 14 काम हो जाएगा। फिर भी कितना बच गया 10 काम अभी हमारा बच गया। तो 26 दिन हो गए हमारे और 10 काम अभी बच गया। फिर जो 27वें दिन होगा 27वें दिन में हमारा कितना काम होना है, 27वें दिन में हमारा 13 काम होता है। तो हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए 10/13 होना चाहिए। 26 के बाद 10/13 हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हमने एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन क्या रखा है, पार्थ रिजवान और संगीता किसी कार्य को क्रमशः 40 60 और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से, यहाँ पे एक पॉइंट फंस गया है। हमने पार्थ को तीसरे दिन की हेल्प के लिए रख लिया है, लेकिन क्या हो रहा है पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से, यानी सहायता कौन कर रहा है रिजवान और संगीता कर रही है, पार्थ लगातार काम कर रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, थोड़ा इसको करेक्शन करेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है हमने उल्टा ले लिया है, रिजवान को क्या कर दिया है यहाँ पे सहायता के लिए, नहीं तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए बड़े ठीक से समझे, पार्थ रिजवान और संगीता कितने दिन में 40 दिन 60 दिन और 80 दिन में ये काम कर सकते हैं। टोटल काम हमारा कितना है 240 हमारा टोटल काम है। एक दिन में ये कितना काम करता है 4 6 कितना काम करता है 6 काम करता है। पार्थ कितना काम करता है 6 काम करता है। पार्थ कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। ये कितना करेगा 4 काम करेगा और संगीता कितना करती है 3 काम करती है। तो यहाँ पे देखिए पार्थ हर तीसरे दिन, यानी पार्थ 2 दिन तो काम कर रहा है, तीसरे दिन ये लोग हेल्प करना है। तो पहले दिन भी पार्थ काम करेगा, पहले दिन भी पार्थ काम करेगा 6 काम, दूसरे दिन भी काम करेगा पार्थ करेगा तो 12 काम हो जाएगा। लेकिन जो तीसरे दिन होगा तीसरे दिन ये तीनों काम करेंगे, 6 + 4 + 3, इन दोनों तीसरे दिन ये लोग हेल्प करेंगे। तो कितना काम हो जाएगा 13। तो 3 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा 6 12 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 25। 3 दिन में कितना काम होगा 25 हमारा काम हो गया है।
अब देख लेते हैं बस अब देखते हैं 25 नम में यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे इसके पास में ये 9 से मल्टीप्लाई किस लिए करना है कि हम इस काम के करीब पहुंच जाए। 3 दिन में यही काम हो रहा है और 3 दिन का यही काम कैसे होगा, यही सर्कल चलता रहेगा। 25 नम में कितना हो गया 225 और 3 नम 27, यानी 27 दिन में हमारा कितना काम हो गया 225 काम हो गया है। 240 में से हमने कितना काम कर दिया 225 काम कर दिया, हमारा बचा काम कितना है 15 दिन काम बचा है। अगले दिन कौन करेगा पार्थ, तो 28वें दिन में हमारा और कितना काम करेगा वो 6 काम कर देगा, तो कितना टोटल काम कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। फिर 29वें दिन भी कौन करेगा वही करेगा, पार्थ करेगा, तो 6 और काम करेगा तो हमारा कितना काम हो जाएगा 237 काम हो जाएगा। फिर तीसरे दिन ये तीनों हेल्प करते हैं तो 29, तो ये हो ही गए। तीसरे दिन में हमारा काम कितना बचा, सिर्फ 3 काम बचा, 237 हो गया, 240 में से 237 को कितना बच गया 3, 3 काम हो गया है हमारा। और काम तीसरे दिन होता कितना था 13, तो 3/13 काम होगा, पूरा 30 दिन नहीं लगेगा, 3/13 दिन ही क्या होगा लगेगा। तो क्या हो जाएगा 29 सही 3/13 दिन हमारा क्या लगने वाला है टाइम लगने वाला है। तो इसमें देखिए ये सही लिखा है, ठीक से नहीं लिखा है इसको, 29 सही 3/13 दिन क्या होगा यहाँ पे टाइम लगेगा। आप लोग समझ में आ गया होगा ठीक से। मैं आपको एक बार और एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन में 40 दिन में करता है, 60 दिन में, 80 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा इन सभी का एलसीएम 240। एक दिन में पार्थ करता है 6 काम और रिजवान करता है 4 काम और संगीता करती है 3 काम। यहाँ पे बस इधर यहाँ पे समझना है कि पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता, यानी ये दोनों तीसरे दिन इसकी सहायता करते हैं, 2 दिन तक ये काम करता है, तीसरे दिन फिर ये तीनों काम करते हैं। इस हिसाब से बस कैलकुलेशन आपको कर लेना है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। जब 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में होती हैं। तो फिर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एक किताब में, 3, 7 और x का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 3, 7 और x का देखिए, अब क्या करोगे आप लोग 50, 3 इनमें से क्या करोगे x को घटाओगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे। लेकिन यदि आप लोग यदि फिर दूसरा क्या देखा है क्वेश्चन में, यदि पढ़ेंगे आप लोग क्वेश्चन से यदि सॉल्व करना चाहेंगे कैसे निकलेगा, देखिए चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है 3, 7 और x है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं 3/7 बराबर x अपॉन जो भी हमको वैल्यू निकालनी है, x वैल्यू पहले निकाल लेते फिर उसके बाद ये वाली निकलती। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बराबर 7 × x/3, ये ऐसे वाला निकल के आता। तो 3 से यदि ये कट भी जाता लेकिन ये 7 तो पूरा पूरा रहता, 7 तो इस 3 से नहीं कट रहा है, तो जो भी वैल्यू रहेगी उस वो किससे रहेगी 7 का मल्टीप्लाई रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से चेक करेंगे, 36 7 से करता है नहीं करता है, 35 करता है हाँ करता है, 38 करता है नहीं करता, 32 करता है नहीं करता है, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। हमको ऐसे करना है, ऑप्शन से लेके चलना है, नहीं तो आप क्या करोगे पर ऐसे निकालोगे 50 25 में से निकालोगे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यदि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 35 आ रही, इस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही हमारी एक्स नहीं, ये कौन सा हमारा इसका चतुर्थांश कितना आ रहा है एक्स आ रहा है ना, यदि ये कितना आ रहा है 35 आ रहा है, तो अब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू निकाल के। देखिए आप लोग 7 से काट देंगे 5 बार कट जाएगा 5 3 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तब यहाँ पे आप लोग रख के देख लीजिए 55 में से 15 घटाएंगे, इन सब में से क्या करना है एक्स को घटाना है, तो 55 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 40, 50 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 35, 23 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 23 में से 15 घटाएंगे 8, 22 में से 15 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा 9, नहीं नहीं 7 बचेगा 7। देखिए 5 से काट दिए 5 8 40 5 7 35 आ गया ना। लेकिन यहाँ पे आप निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो हमको ऑप्शन से सॉल्व करना है दूसरा वाला सो पढ़ के ठीक से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, इसका लेवल कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी डाउट रह जाता है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।